हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 11th ऑफ नवंबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया हैज बीन कंडक्टेड बाय व्हिच मिनिस्ट्री? सो आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स सी, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, तो ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि भाई जितनी भी यहाँ पे लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती है, चाहे वो नेशनल लैंग्वेज हो चाहे वो रीजनल लैंग्वेज, ओके, उन सबको यहाँ पे एक तरीके से कलेक्ट करके रख सकें, उसके बारे में पता कर सकें और साथ ही में उनको यहाँ पे एनालाइज करना है। इसके अलावा जितनी भी यहाँ पे मदर टंग लैंग्वेजेस हैं उनका यहाँ पे जो ओरिजिनल फ्लेवर होता है उसको यहाँ पे प्रिजर्व करके रखना है और साथ ही में यहाँ पे ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंटेशन करके रखना है, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी लैंग्वेज विलुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो उसको हम लोग यहाँ पे वापस से रीजनरेट कर पाएँ। ओके, जितनी भी यहाँ पे जो वीडियो डॉक्यूमेंटेशन रहेगा या फिर ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंटेशन रहेगा वो आपको यहाँ पे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो वेबसाइट है उस पर NIC जो वेबसाइट है उसके ऊपर यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा इसके आर्काइव सेक्शन में। ओके, इसके अलावा सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे अपनी लैंग्वेज के बारे में, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है यहाँ पे हिंदी। ओके, अराउंड 43.6% लोग यहाँ पे हिंदी बोलते हैं। अगर हम लोगों में करें या फिर कितने करोड़ लोग बोल रहे हैं ये, तो ये 52.8 करोड़ पीपल हैं जो यहाँ पे हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड नंबर पे यहाँ पे बंगाली आती है जो कि 9 करोड़ के आसपास है। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे हमें इसको एनालाइज करना है और प्रिजर्व करके रखना है, ताकि इन फ्यूचर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होता है, फिर कोई भी लैंग्वेज अगर विलुप्त हो जाती है तो उसको वापस से रीजनरेट करने में यहाँ पे ये काम आता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का पूरा ये काम रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been appointed as a chairperson of Law Commission of India? So right answer of second is it's A, which is Justice ऋतुराज अवस्थी। ओके, ये रिटायर जज हैं और रिटायर जज को यहाँ पे मेनली किसी भी लॉ कमीशन या फिर कहीं पर कभी चेयरपर्सन मैक्सिमम टाइम में यहाँ पे अपॉइंट करते हैं। ओके, इससे पहले यहाँ पे ये कर्नाटका हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे। ओके, चीफ जस्टिस काफ़ी बड़ा पोस्ट होता है, ऑलमोस्ट हेड ऑफ स्टेट ही मान लो। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी इनको यहाँ पे चेयरपर्सन बना दिया गया, लेकिन इससे पहले ये कर्नाटका हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस का पोस्ट संभाल रहे थे। ओके, रिटायर भी हो गए। और ये जो अपना यहाँ पे चेयरपर्सन है लॉ कमीशन का, यहाँ पे 2018 से ही ये पूरा पोस्ट जो है वो वेकेंट पड़ा हुआ था। एंड उस टाइम पे यहाँ पे कुछ जो एक्टिंग चेयरपर्सन है वो इसको संभाल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे इनको अपॉइंट कर दिया गया। ओके, इनका यहाँ अगर हम बात करें ऋतुराज अवस्थी के बारे में, तो इनकी लाइफ में कई सारे बहुत बड़े बड़े केसेस आए हैं। उसमें से भी यहाँ पे हाल ही में जो केस हुआ था कर्नाटका में, हिजाब कंट्रोवर्सी, या फिर जो हिजाब वाला जो यहाँ पे केस था उसके ऊपर, मतलब ये जो मेन हेड वहीं पे थे, मतलब यही मेन जज वही थे एंड इनका भी उस चीज़ में नाम आता है। ओके, साथ ही में यहाँ पे अगर हम बात करें तो इससे पहले इसका कौन था, मतलब अपना लॉ कमीशन का इससे पहले चेयरमैन कौन था, तो वो थे BS चौहान। ओके, BS चौहान, ये भी जस्टिस थे एंड ये सुप्रीम कोर्ट जज थे। ओके, अभी यहाँ पे हो गया तो यह नाम याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज State of Global Climate 2022 report has been released in November 2022. So right answer of third is it's a D, which is World Meteorological Organization. Okay, तो ये मेनली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इस रिपोर्ट में यहाँ पे दो चीज़ें थी। पहला ग्रीन हाउस गैसेज, इसके अलावा यहाँ पे दूसरा नंबर था सी लेवल राइजिंग। तो जो यहाँ पे जितना भी सी लेवल है वो यहाँ पे राइज कर रहा है और बहुत जल्दी यहाँ पे राइज कर रहा है। ओके, साथ ही में बोला गया कि भाई जो पहले हो रहा था 90s के टाइम जब ये हो रहा था, उससे अभी ये डबल हो रहा है, मतलब अभी यहाँ पे डबल हो रहा है जब इसके कंपैरिजन में। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे अपना COP27 था। तो COP27 कहाँ पे हुआ था? इजिप्ट में, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जितना भी हमारा ग्लेशियर है वो भी धीरे धीरे यहाँ पे मेल्ट कर रहा है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, तो ये भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में ये भी देखने को मिला कि भाई जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, जहाँ पे स्नोफॉल होता था वहाँ पे अब रेनफॉल हो रहा है। तो ये चीज़ें मतलब काफ़ी बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। और फ्यूचर के टाइम पे जितने भी कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं उनके यहाँ पे मिलियंस ऑफ लोग जो है वो कोस्टल एरियाज में रहते हैं और उनकी लाइफ को यहाँ पे काफ़ी मतलब खतरा है। इवन कह सकते हो कि उनके एग्जिस्टेंस की भी यहाँ पे काफ़ी मतलब खतरा बना हुआ है। तो उसको यहाँ पे सब सुधारना है। जितनी भी यहाँ पे रूल्स इन्होंने लेके आए हैं उन सबको हमें यहाँ पे फॉलो करना है। और COP27 मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो ये अपना COP है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27। ओके, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्लाइमेट चेंज जो है सबसे बड़ा मुद्दा अभी के टाइम पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा रिलीज बाय द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, विच स्टेट इज टॉप इन म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन इंडिया? सो आंसर ऑफ फोर्थ इज इट्स B, विच इज महाराष्ट्र। ओके, तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे आया है।
सेकंड नंबर पे दिल्ली आया, थर्ड नंबर पे गोवा आया। ओके, तो अगर हम बात करें तो यहाँ के जो लोग हैं, ये जो अपने महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, गोवा के, वो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। यहाँ पे अपना एक हो गया हाई इनकम, इसके अलावा हाई लिटरेसी रेट। ओके, कुछ और हो गया, यहाँ हम ठीक से लिख देते हैं इसको, हाई लिटरेसी रेट। ओके, इसके अलावा हाईली नेटवर्थ। ओके, ये तीनों यहाँ पे मेन यहाँ पे फैक्टर्स हैं कि भाई क्यों लोग यहाँ पे म्यूचुअल फंड में मतलब निवेश करते हैं। मेनली यहाँ पे हाई लिटरेसी रेट, यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, इनको नॉलेज है कि भाई म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसके मतलब बेनिफिट ही होता है मेनली, लेकिन इससे मतलब कोई नुकसान नहीं होता उतना। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना बेनिफिशियल है, सब लोगों को पता है, लोग पढ़े लिखे जागरूक हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे लोग इसको निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके, जिनको नहीं पता होगा वो नहीं करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली और गोवा में ये सब किया गया। ओके, तो याद रखिएगा, थोड़ा सा याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज when is National Legal Service Day celebrate on every year? So right answer of fifth is it's C, which is 9th of November. Okay, तो 9th of November 1995 में इसको यहाँ पे लेके आया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मेन जो यहाँ पे काम है, लोगों को जो भी यहाँ पे जो अफोर्ड नहीं कर सकते लीगल अवेयरनेस के, सॉरी लीगल सेशन जितने भी होते हैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए यहाँ पे फ्री लीगल अवेयरनेस लेके आया जाता है भाई, कि लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, कैसे नियम कानून काम करते हैं, वो सब यहाँ पे होना चाहिए। साथ में जितने भी यहाँ पे वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो जितने भी लोग हैं, उन सबको यहाँ पे हेल्प करना कि भाई आपके ये राइट्स हैं, इसको फॉलो करो। कभी भी कोई यहाँ पे बंदा जो है इनोसेंट इंसान है, अगर वो केस में फंस जाता है किसी भी केस में, तो उसको कैसे कैसे मतलब क्या क्या करना होता है, वो सब कुछ यहाँ पे पता रहना ज़रूरी है। साथ ही में यहाँ पे डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है ताकि लोगों को लीगल अवेयरनेस मिल सके। ये सिर्फ देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिर्फ पिछड़े लोगों के लिए नहीं, मतलब जो जिनके पास नॉलेज नहीं उनके लिए, सबके लिए होता है। ओके, इसके अलावा जो मोबाइल वैन्स भी यहाँ पे निकाले गए हैं ताकि लोगों को यहाँ पे अवेयर कर सके, और साथ में यहाँ पे लीगल एड क्लिनिक्स भी चलते हैं। ओके, जिसके तहत लोगों को अगेन वही कर सकें, लोगों को अवेयर कर सके। ओके, साथ ही में यहाँ पे लीगल सर्विस वीक भी यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, नवंबर 8 से लेकर के नवंबर 14 तक, 14 नवंबर तक इसको रहेगा लीगल सर्विस वीक। ओके, क्वेश्चन शायद कल परसों तक मिल जाएगा इसका भी, लेकिन कोई इतना बड़ा ज़रूरी मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन यही है कि यहाँ पे लोगों को लीगल अवेयरनेस कैंपेन चलाना है और इनको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी अपॉइंट ब्रिजोन गोल्डन एज अ न्यू CEO फ्रॉम January 1st 2023? सो आंसर ऑफ सिक्स्थ इज इट्स B, विच इज एडिडास। ओके, तो यहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया है CEO किस चीज़ का, एडिडास का। ये जो इंसान है हमारे गोल्डन साहब, यहाँ पे ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। ओके, इसके अलावा इनको यहाँ पे 30 ईयर्स का पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे इनको एक्सपीरियंस है फुटवेयर में, और साथ में स्पोर्ट्स के जितने भी इक्विपमेंट्स आते हैं उन सब चीज़ों में। ओके, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे इनका जो अपना इनका जो एक्सपीरियंस है वही यहाँ पे अभी मैटर करता है। साथ में यहाँ पे ये प्यूमा के भी जो अपना प्यूमा जो ब्रांड है उसके भी यहाँ पे CEO रह चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे कंपनीज़ के ये मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, साथ में CEO तो भाई रह ही चुके। ओके, तो इसलिए यहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया सो दैट कि जो एडिडास है उसका यहाँ पे सेल जो है वो बढ़ सके, न्यू जो डिज़ाइंस है वो भी यहाँ पे लेके आया, जैसे कि नया यहाँ पे जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है उसको यहाँ पे हम लोग नए तरीके से कर सकें, और साथ ही में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक हमें यहाँ पे एक नया न्यू लीडर भी चाहिए। ओके, सो दैट कि उस लीडर की हम लोग बात मान सके और अपना मेन जो बेनिफिट है वो यहाँ पे होना चाहिए। ओके, तो इसलिए यहाँ पे मेनली इसी चीज़ों के लिए यहाँ पे अपॉइंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च वुमेन सेंट्रिक चैलेंजेस? राइट आंसर ऑफ सेवंथ इज इट्स B, विच इज AIM। ओके, इसका फुल फॉर्म होता है अटल इनोवेशन मिशन। ओके, तो अटल इनोवेशन मिशन ने यहाँ पे वुमेन सेंट्रिक चैलेंजेस को यहाँ पे लॉन्च किया। इसके तहत जितनी भी यहाँ पे वुमेन्स होंगी उनको यहाँ पे हर चीज़ में यहाँ पे उनको हेल्प की जाएगी। पहली चीज़ तो ये कि सेकेंड एडिशन है। ओके, यहाँ पे वुमेन हाइजीन, वुमेन सेफ्टी, ओके वेट अ सेकेंड, वुमेन सेफ्टी, साथ ही में वुमेन सैनिटाइजेशन, इसके अलावा मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है। स्पेशली जो यहाँ पे रूरल एरियाज़ में जितने भी यहाँ पे वुमेन्स वर्कर हैं उन सबको यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे काम वगैरह जो भी चीज़ें यहाँ पे हैं सारी यहाँ पे वुमेन्स को हेल्प करना है। साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग न्यू इनोवेशंस यहाँ पे लेके आएंगे और उसी इनोवेशन की मदद से हम लोग यहाँ पे जो वुमेन्स हैं उनकी यहाँ पे सहायता कर पाएंगे। ओके, साथ ही में जो वुमेन्स हैं उनको यहाँ पे बेटर लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करना है, और वो
तभी होगा जब यहाँ पे एजुकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे एजुकेशन का भी है कि भाई जितने भी वुमेंस हैं उन सबको यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करना है। स्पेशली यहाँ पे मेनली फोकस किया गया है जो रूरल वुमेंस हैं उनके ऊपर, ओके। बिकॉज जो अर्बन में रह रही हैं वो मैक्सिमम जो है वो मतलब कह सकते हो कि एजुकेटेड है इनके हिसाब से, और जो रूरल में है वो मिनिमम एजुकेटेड होता है, ओके। तो वहाँ पे मैक्सिमम करना है रूरल में ताकि और डेवलपमेंट हो सके, ओके। और ये सब कुछ कैसे होगा? इनोवेशन की मदद से। स्पेशली जो यहाँ पे वुमेन सेफ्टी है वो यहाँ पे इनोवेशन की मदद से ही कर पाएंगे और उसके ऊपर सब कुछ किया जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who was the first player to enable UPI activation with Aadhaar? So right answer of 8 is it's a D which is PhonePe, okay। तो PhonePe ने बोल दिया कि भाई अब आपको कोई भी यहाँ पे नया UPI बनाने के लिए आपका आधार नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या फिर कह सकते हो कि आधार वेरिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पे आपको eKYC करवाना पड़ेगा। ई स्मॉल होता है KYC, ओके। यहाँ पे आपको eKYC करवाना पड़ेगा अगर आप फ़ोन पे के यूज़र हो और उसमें अगर आप UPI यहाँ पे इस्तेमाल करते हो तो इसके फ़ायदे काफ़ी यहाँ पे इजी हो जाएगा यहाँ पे इसको वेरीफाई करने के लिए। साथ ही में सेकंड चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे ये आधार कार्ड से ये लिंक हो जाएगा, ओके। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी जो फेक अकाउंट्स जो मतलब किसी भी तरीके से यहाँ पे जो फेक अकाउंट ओपन किया गया होगा वो अब टोटली यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। मतलब मैक्सिमम चांसेस हैं कि यहाँ पे जो मतलब ख़त्म हो जाएंगे जो जितने भी यहाँ पे फेक अकाउंट्स होंगे और पैसों के ट्रांजैक्शन के लिए कर रहे होंगे, तो ये सब कुछ यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना आधार डालना ही पड़ेगा। इवन जो जिसके जो पुराने यूज़र्स हैं उनको भी ये करना पड़ेगा। एंड अगर हम फ़ोनपे की यहाँ पे यूज़र्स की बात करें तो इट्स 41.5 करोड़ लोग जो है यहाँ पे अभी के टाइम पे फ़ोनपे एप्लीकेशन का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हर चीज़ के लिए, मतलब किसी भी तरीके की पेमेंट्स के लिए, ओके। UPI जो फ़ोनपे है वो लिटरली थोड़ा सा मतलब काफ़ी रिलायबल है और काफ़ी ईजी टू यूज़ है, मतलब उसको इस्तेमाल करने में, ओके। तो इफ़ एनीवन वांट्स कर सकता है और यहाँ पे उसका आधार कार्ड कंपलसरी हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ पार्टनर विथ बिजनेस एसोसिएशन ऑफ नागाज to help thousands of entrepreneurs with financing in the state of Nagaland? So right answer of 9th is it's C which is Axis Bank of India। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ओके। तो एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया ने, सॉरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इट्स नॉट एक्सिस, ऊपर वाला पढ़ लिया मैंने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे बोला है कि भाई जितने भी यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्पेशली जो यहाँ पे नागालैंड में जो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ये लोग यहाँ पे इनको लोन प्रोवाइड करेंगे, ओके। तो लोन की मदद से जो भी इनको अपना डेवलपमेंट करना होगा या फिर जो भी इनको अपना अपडेट करना होगा, वट एवर दे वॉन्ट टू डू, यहाँ पे ईजिली कर सकते हैं। तो बस इनको यहाँ पे एक फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे किया गया है। और इसका जो ये पर्टिकुलर लोन रहेगा उसका जो यहाँ पे इंटरेस्ट रहेगा वो काफ़ी कम रहेगा, ओके। तो जितने भी यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर कह लो कि जितने 1000 एंटरप्रेन्योर्स, ओके, तो 1000 एंटरप्रेन्योर्स हैं पहले, उनको यहाँ पे ये बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा जो यहाँ पे MSMEs रहेंगे उनको भी यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है बिकॉज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है यहाँ पे लोन प्रोवाइड कर ही रहा है, तो इनको भी यहाँ पे कर देगा और कोई दिक्कत नहीं आएगा। और यहाँ पे जो नागालैंड का जो पूरा स्टेट है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है, ओके। काफ़ी अच्छी बात है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट एंड /UT hosted द आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस? राइट आंसर ऑफ 10th इज इट्स A विच इज़ न्यू दिल्ली, ओके। तो न्यू दिल्ली में यहाँ पे किया गया, यहाँ पे मेनली है कि जो यहाँ पे इंडियन आर्मी का जो पूरा सिक्योरिटी है और साथ में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है उसको यहाँ पे और मजबूत करना है, उसको और यहाँ पे इम्प्रूव करना है, और स्पेशली यहाँ पे डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन, साथ में डिजिटलाइजेशन, ये 3 चीज़ है जो यहाँ पे करना काफ़ी ज़रूरी है। उसकी मदद से जो हमारी इंडियन आर्मी है वो काफ़ी यहाँ पे अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। साथ ही में यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पॉलिसी मेकिंग या फिर पॉलिसी डिसीजन जो है वो यहाँ पे करना पड़ेगा, लाइक इम्प्रूव करना पड़ेगा, एंड उसके बाद काफ़ी अच्छा हो जाएगा। साथ ही में मिलिट्री ट्रेनिंग भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही में यहाँ पे वेपन मैनेजमेंट या फिर आत्मनिर्भर जो वेपन्स हैं जो फिर या फिर कह सकते हो कि इंडियन मेड वेपन्स हैं उनको यहाँ पे यूज़ करना है और ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पे फैलाना भी है, मतलब एक्सपोर्ट करना है। न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं इनका भी यहाँ पे हमें इस्तेमाल करते रहना चाहिए और करना स्टार्ट कर देना, ओके। ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी है और अच्छे तरीके से और बड़े स्केल पर यहाँ पे करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन आर्म्ड फोर्स हैज़ रजिस्टर्ड इंटेलेक्चुअल property right of its new camouflage pattern uniforms? Right answer of 11th is it's B which is Indian Army, okay। तो इंडियन आर्मी ने यहाँ पे रिसेंटली अपना एक जनवरी 2022 में अपना यहाँ पे अपना एक नया मतलब ड्रेस कोड निकाला था। कैसे यहाँ पे कैमोफ्लेज पैटर्न का यूनिफॉर्म यहाँ पे निकाला था, उसको यहाँ पे इन्होंने अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट घोषित कर दिया। अब कोई भी उसको इस्तेमाल करेगा वो उसके ऊपर केस कर सकते हैं और आराम से केस जीत जाएंगे, ओके। ऑब्वियस ही बात है भाई, इंडियन आर्मी है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे डिजिटल पैटर्न कॉम्पैक्ट यूनिफॉर्म इसको यहाँ पे पूरा बोलते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे इसको डिज़ाइन किया गया है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये काफ़ी हल्का यानी कि लाइट वेट है, काफ़ी मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, और
सबसे मेन फीचर इसका, ये काफ़ी जल्दी यहाँ पे सूख जाता है। तो यहाँ पे फास्ट ड्राइंग फीचर भी यहाँ पे लिख देते हैं, बिकॉज कभी भी कुछ भी हो जाता है तो काफ़ी जल्दी सूखेगा, मतलब जो कपड़ा है वो काफ़ी जल्दी यहाँ पे सूख जाता है, एंड उसकी वजह से ही ये काफ़ी अच्छी भी बात है। ओके, और काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे इंडियन आर्मी ने एक नया यहाँ पे अपना कैमोफ्लेज पैटर्न का यूनिफॉर्म जो है यहाँ पे अपना लिया है। इसके मदद से उनको अपने मिशंस करने में, अपने हर चीज़ को अंजाम देने में काफ़ी ईजी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेट सेकेंड एंड सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022? शॉर्ट आंसर ऑफ 12 इज इट्स ए विच इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ओके, तो यहाँ पर हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जो हैं उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे लॉन्च किया। ओके, इट्स हरदीप सिंह पुरी। ओके, तो यहाँ पे लॉन्च करने के बाद मेन यहाँ पे था कि जितना भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है उसको यहाँ पे इम्प्रूव करना है, और जितने भी लोग हैं हमारे उनको एक काफ़ी बेहतरीन यानी कि बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है ट्रांसपोर्ट के मामले में। जितने भी रोड वगैरह हैं उन सबको यहाँ पे ठीक करना है। तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे बोला गया। साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जितना भी लाइक डे टू डे लाइफ में जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं उन सबको यहाँ पे सॉल्व करना है, स्पेशली जो यहाँ पे पब्लिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनको। और ये यहाँ पे लाइक आइडेंटिफाई किया गया है 165 डिफरेंट प्रॉब्लम्स है जिनको यहाँ पे मेनली सॉल्व करना है, और 130 स्टेट्स में, सॉरी हाँ 130 सिटीज़ में यहाँ पे इसको करना है। ओके, तो सब कुछ यहाँ पे प्लान रेडी है। अब कुछ टाइम में, मतलब 1 से 2 साल 3 साल लगेंगे इस सब को यहाँ पे ठीक करने में, और उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। ओके, अगेन यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि भाई यहाँ पे मेनली जो मेन फोकस किया गया है वो बस, ऑटो या फिर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है उनके ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया कि भाई जल्दी से इनको ठीक कर दो, सो दैट जो हमारी पब्लिक है उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी इज द होस्ट ऑफ पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवे समिट? राइट आंसर ऑफ 13 says at sea which is वाराणसी। ओके, तो यहाँ पे हमारे यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ये जो है यहाँ पे वाटरवेज के मिनिस्टर हैं। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे मेनली है कि भाई वाटरवे का जितना भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो यहाँ पे करना है, और इसका जो पूरा जो अनाउंसमेंट है या फिर समिट जो है यहाँ पे वाराणसी में किया गया। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे जितना भी लॉजिस्टिक कॉस्ट होता है यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है उसको यहाँ पे कम करने के लिए, साथ ही में जो यहाँ पे पॉल्यूशन जो होता है जितना, लाइक देखो अगर 100 ट्रक जाएंगे तो 100 ट्रक में से हर बार पॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन वही जो 100 ट्रक है वो यहाँ पे एक अगर हम बोट पे अगर लोड कर देंगे यहाँ पे 100 ट्रक्स, तो उसका जो पॉल्यूशन है वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो मेनली यहाँ पे एयर पॉल्यूशन जो है वो भी यहाँ पे कम हो जाएगा, पेट्रोल और डीजल जो है वो भी यहाँ पे कम इस्तेमाल होगा, एंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे फास्ट डिलीवरी हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, इसलिए यहाँ पे जो वाटर वे है उसको यहाँ पे डेवलप करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये जो है यहाँ पे 2024 तक यहाँ पे बोला गया कि भाई ये बन करके तैयार हो जाएगा, एंड लोग जो है उसको यहाँ पे इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। ओके, ये एक नेशनल लाइक प्लान की तरफ से लाइक नेशनल डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत ये आता है, और ये अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। कोई भी आप सामान अगर ऑर्डर करोगे तो उसको काफ़ी कम टाइम में यहाँ पे डिलीवर कर पाएगा। ओके, और या फिर कोई भी चीज़ हो, कोई अगर बंदा शिफ्ट ही कर रहा हो यहाँ से वहाँ तो वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अटल न्यू इंडिया चैलेंज इज एन इनिशिएटिव बाय विच इंस्टीट्यूशन? राइट आंसर ऑफ 14 is इट्स बी विच इज नीति आयोग। ओके, तो मेनली अगर हम बात करें यहाँ पे तो भाई इसका मेन चीज़ यहाँ पे है कि भाई जितने भी यहाँ पे चैलेंजेस हैं उन सबको यहाँ पे सॉल्व करना है, स्पेशली विद द हेल्प ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। ओके, याद रखिएगा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के मदद से हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर पाएंगे। ऊपर मैंने एक वुमेन्स वाला एक क्वेश्चन था, वुमेन सेंट्रिक वाला क्वेश्चन, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। ओके, मतलब इसी का एक पार्ट है। तो यहाँ पे जो कॉमन पीपल हैं उन सब के लिए यहाँ पे ये करने के लिए बोला गया। इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? इसमें अपना पहला तो भाई जितने भी सेक्टोरल चैलेंजेस हैं उनको यहाँ पे सॉल्व करना है। इसके अलावा अपना जो है एजुकेशन के ऊपर बहुत ही बेसिक चीज़ें। ओके, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, वाटर एंड सैनिटाइजेशन हो गया, सैनिटाइजेशन लिख देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेनली मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल, फूड प्रोसेसिंग, हाउसिंग एंड एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ये यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि इसके अंतर्गत आती हैं, और इन सब के ऊपर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको यहाँ पे सॉल्व करना है, एंड स्पेशली फॉर कॉमन पीपल। ओके, क्योंकि कॉमन पीपल को ही इन सारी चीज़ों से मतलब होती है। ये सारी की सारी बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च द एग्जीक्यूटिव एक्शन प्लान फॉर अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर ऑल ड्यूरिंग COP 27? राइट आंसर ऑफ 15 is इट्स C विच इज WMO। ओके, तो ये काफ़ी यहाँ पे लाइक सबको पता है कि भाई यहाँ पे COP, मैंने अभी ऊपर बोला कि COP काफ़ी यहाँ पे ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पे जो ग्लोबल है यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पे एक अर्ली वार्निंग सिस्टम यहाँ पे एक्टिवेट करना है। अर्ली वार्निंग सिस्टम से मतलब सीधा मतलब रहेगा कि जब भी यहाँ पे कोई भी डिजास्टर,
कोई भी यहाँ पे बहुत ही मतलब एक्सट्रीम वेदर वाला कोई भी प्रॉब्लम आता है, एक्सट्रीम वेदर वाला कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो उससे लोगों को ऑलरेडी 24 घंटा पहले पता चल जाएगा, या फिर जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, सो दैट कि यहाँ पे मैक्सिमम जो डैमेज है उसको यहाँ पे हम लोग रिड्यूस कर पाएंगे, मैक्सिमम डैमेज यहाँ पे हम लोग रिड्यूस कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़, यहाँ पे कुछ चीज़ें करनी है। पहली चीज़ हमें डिजास्टर नॉलेज के ऊपर काम करना है, कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना है, और उसके बाद फॉरकास्ट एंड प्रिपरेशन यहाँ लिख देते हैं। ओके, यहाँ पे डिजास्टर के ऊपर नॉलेज रहेगा तो हम लोग काफ़ी मतलब समझ पाएंगे कि हाँ भाई डिजास्टर आ गया है, काफ़ी सीरियस चीज़ है। उसके अलावा उस सिचुएशन में हमें यहाँ पे कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत है और फॉरकास्ट की भी ज़रूरत है कि भाई मतलब कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि हर इंसान बात कर सके, और जो फॉरकास्ट है उसके बारे में जान सके भाई कितना मौसम खराब हो रहा है। इसके अलावा प्रिपेयर्डनेस कि भाई हर इंसान तैयार रहेगा इस उन सब सिचुएशन के लिए जो यहाँ पे वो फेस करने वाले हैं। ओके, इसको बनाने के लिए यहाँ पे 3.1 बिलियन डॉलर रुपीज़ यहाँ पे खर्च किए, सॉरी 3.1 बिलियन डॉलर यहाँ पे खर्च किए जाएंगे ताकि इसको बनाया जा सके। ओके, तो ग्लोबल अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर ऑल। ओके, ये कब बोला गया था? COP27 इजिप्ट। ओके, this is it guys, PDF description, and thank you watching this video. Okay.